नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। सनातन के प्रति अपनी अटूट आस्था रखने वाले बीजेपी के काफ़ी ही वरिष्ठ नेता और अपनी बातों को बेबाकी से रखने वाले नरेश महतो अभी हमारे साथ हैं। काफ़ी दिनों के बाद मिले भी हैं। देश में कई तरह की घटनाएं भी हो गई लेकिन और मिले भी हैं। तो देखिए हाथों में कुछ कार्ड लिए हुए हैं, निमंत्रण कार्ड लिए हुए हैं और हम जानते हैं ये निमंत्रण कार्ड लेके आज मिले हैं। ये क्या निमंत्रण कार्ड आप लेके आज घूम रहे हैं, सबको बांट रहे हैं, क्या क्या है ये निमंत्रण? ये पटना के गांधी मैदान के समीप बिस्को मान भवन के पीछे दादी माँ मंदिर अग्रसेन भवन में परम पूज्य संत अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज जी के सानिध्य में और युवा चेतना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रोहित कुमार सिंह के देखरेख में श्री विद्या त्रिकोटि कुमार्चन महायज्ञ ललिता माता के नाम पर महायज्ञ का शुभारंभ 26 मई 2025 से लेकर के 30 मई 2025 तक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में हम समस्त हिंदू सनातन धर्म के भाइयों बहनों से बिस्को मान पटना गांधी मैदान के पीछे दादी माँ मंदिर में 26 मई से लेकर 30 मई तक आयोजित श्री विद्या त्रिकोटि कुमार्चन महायज्ञ में शामिल होकर अपने जीवन को पुण्य और अपने जीवन को धन्य प्रदान करने का एक पुण्य समय का शुभ अवसर को प्राप्त करें। मैं ऐसा समस्त बिहार वासियों से अपील करता हूं कि ये जग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जग में आप सभी शामिल होइए। आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। अच्छा, तो आज इसी का निमंत्रण लेकर आप घूम रहे थे? तो इसी कार्यक्रम में जो कार्यक्रम के आयोजक हैं हमारे प्रिय युवा साथी हैं, भाई समान हैं, तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल गलियारा का मामला, राजनीतिक गलियारा का मामला भैया आप देख लीजिए, जितने लोग हैं सभी लोग को आमंत्रित कीजिए। तो ये तो मैं राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपना दायित्व समझता हूँ और ये धार्मिक काम है। धार्मिक काम में तो मुझे विशेष रुचि है। अब देखे होंगे पिछले दिन हम लवकुश यात्रा में पूरे बिहार में लवकुश रथ यात्रा के माध्यम से बिहार का जो सनातनी विचारधारा था उसको भी हमने बिहार के बीच में, बिहार वासियों के बीच में रखने का काम किया। अयोध्या की भूमि पर भी गए थे? अभी हाल में कुछ दिन पहले जो है लवकुश समाज की ओर से ही अयोध्या धाम के अंतर्गत में भरत कुंड है, श्री नंदीग्राम, वहाँ श्री भरत गुफा है, श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर में लवकुश भगवान का प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन 4 दिवसीय किया गया था। उसका पूरा यजमान के रूप में बिहार के ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP वर्मा जी और उनके साथियों के द्वारा लवकुश प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सफल किया गया। और उस कार्यक्रम के बाद हम लोग जो है वहाँ सरजू में स्नान करके प्रणाम करके फिर मैं हनुमानगढ़ी गया। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन पूजन किया, प्रसाद चढ़ाया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर उसके बाद हम लोग श्री राम लला जी का दर्शन धूप में किए। 1-2 बज रहा था, काफ़ी प्रचंड गर्मी था, लेकिन बहुत शीतलता, जहाँ स्वयं भगवान हो वहाँ शीतलता का एहसास हम लोगों ने इस रूप में किया कि जब मंदिर के सीढ़ी पर चढ़ रहे थे और उतर रहे थे, जो सीढ़ी संगमरमर का जो है, जो सफ़ेदी रंग का है, जो घिया रंग का है, वो काफ़ी ठंडा था, शीतल था, करकराती हुई धूप में भी। ये बड़ी बात है। ये सत्य जहाँ धर्म होता है, जहाँ ईश्वर का वास होता है, वहीं ऐसा संभव है। मैंने एहसास किया। इसलिए प्रभु श्री राम लला का दर्शन भी प्राप्त किया और दर्शन प्राप्त करके फिर हम लोग जो है यहाँ अपने कार्य के सिलसिले में पार्टी के कार्यक्रम को लेकर के दिल्ली का भी यात्रा किया। दिल्ली से मैं कल आया हूँ, तो अब एक धार्मिक कार्यक्रम हमारे पास में आ गया है। अब 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक
इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। ये हमारा अपना स्वयं का ये इच्छा शक्ति है कि धार्मिक कार्य में कहीं कोई मामला होगा, हमको लोग खोजेंगे तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा। इसलिए हम समझते हैं कि मेरा जीवन धार्मिक कार्य के लिए ही बना है। एक आखिरी सवाल के साथ आपसे हम बातों को ख़त्म करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चला पिछले कई दिनों तक, उसके बाद सीज फायर लाया गया और अब इस सीज फायर का जिम्मेवार विपक्ष सीधा रूप से प्रधानमंत्री को दोषी ठहरा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने घुटने टेक दिए। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ये मामला भारतीय स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री पहलगाम आतंकी घटना के बाद भारत सरकार के द्वारा भारतीय सेना का जो कार्रवाई हुआ वो उचित दिशा में कार्रवाई हुआ। इसकी ज़रूरत भारत सरकार ने समझा और जो हमारे आतंकी संगठन से जुड़े हुए जो भारत के दुश्मन थे उसके पाकिस्तान के अंदर 13 ठिकानों को नष्ट करने का काम किया। आतंकी मारे गए, कई पाकिस्तान के एयरवेज को ध्वस्त किया गया, काम करने योग्य नहीं है। तो उस दिशा में 28 आदमी को पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारे हिंदू भाइयों का धर्म पूछ करके AK-47 से हत्या करने का काम किया। उसका जवाब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था। बिहार के धरती से ही मधुबनी में पिछले दिनों एक बड़ी सभा था। उस सभा में प्रधानमंत्री जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान को इसका सबक सिखाएगा भारतीय सेना। भारतीय सेना तैयार है। भारतीय सेना ने पिछले 7 मई को जब सारा लोग सो रहे थे तो हमारा भारतीय सेना जो है, तीनों सेना, चाहे आर्मी हो, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे CRP हो, चाहे हमारा वायुसेना हो, चाहे नेवी हो, सभी लोग से तो एक कुशल नेतृत्व के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है कि देश के सम्मान में, देश के साथ में जिस हिसाब से लगातार पाकिस्तान गुस्ताखी कर रहा था उसका जवाब मिलना जरूरी था। ये फिल वक्त में पहलगाम घटना को लेकर के केंद्र सरकार ने जो कार्रवाई किया, देश के तमाम लोग जो है केंद्र सरकार के एक्शन से, केंद्र सरकार के फैसले से निश्चित तौर से देश में भारत सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, देश की रक्षा करने का जो संकल्प है, निश्चित तौर से आज पूरे देश में, खास करके बिहार में युवा सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार के कार्यक्रम को सराहना कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने सही एक्शन लिया, पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया, जरूरत था। लेकिन आरोप तो प्रधानमंत्री पर लग रहे हैं। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ कई विचारधारा के लोग हैं। अच्छा काम करने के बाद जो है कुछ लोग को छाती फटता है, कुछ लोग चाहता है कि ये देश जो है हमारा बपौती है, ये देश भारत माता है, ये भारत भूमि ये सिर्फ जो है मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये सिर्फ कंकड़ नहीं है, ये भारत जो है देश की अखंडता का, विचार का, सिद्धांत का, संस्कार का, चरित्र का, ये सारे मामला का भारत जो है पूरे विश्व में धर्मगुरु ऐसा ही थोड़े बनना चाहता है। भारत के पास में बहुत कुछ है। यही कारण है कि हम आगे बढ़ कर के फिर हम रुके हैं और कोई अगर फिर इस तरह का दुस्साहस करने का काम करेगा, फिर भारत को गलत निगाह से देखने का काम करेगा, तो भारतीय सेना तैयार है, भारत सरकार तैयार है। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता व सनातन के सच्चे चिंतन करने वाले नरेश महतो, जिन्होंने अपनी बातों को काफ़ी ही बेबाकी से रखते हुए अयोध्या से लौटे हैं। और देखिए, अयोध्या से लौटने के बाद फिर से धार्मिक कार्यों में आज लग गए हैं और कुमार्चन महायज्ञ को लेकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं और सबसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि सभी यज्ञ में शामिल हो। तो वहीं भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसको भी लेकर PM मोदी की सराहना करते हुए विपक्ष को भी दो टूक जवाब दिया। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।